ओके, तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चों ने एक्सरसाइज 8.1 नहीं किया है वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। 8.2 और 8.3 को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दूं, जो आपको ये है, जो सबसे पहले हमें ये देखना है, एक टेबल के बारे में हमें जाननी है। मतलब इसमें हम कैसे कोई चीज़ की फॉर्मूला हम याद करते हैं, साइन 30 का कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पे ले लीजिएगा थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक और ये हो गया आपका कॉसेक। ओके, तो आज हम एंगल से ही डिस्कस करेंगे। जो हम सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो याद करने का सिंपल तरीका ये है, देखिए सबसे पहले हमें साइन का पूरे याद कर लेना है। यदि आपको साइन का पूरा यदि याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कितना होगा, तो रेस्ट जितने भी बचे हुए आपके रेशियोज़ हैं वो आप इजीली आप लर्न कर सकते हैं। देखिए, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की होती है हाफ, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अच्छा, अब ये तो आपको पता, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी फर्स्ट टेबल। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। जो फ्रेंड्स होती है, साइन की होती है आपका कॉसेक, उसके बाद कॉस का होगा आपका सेक और कॉट का होगा या टेन का होगा, आप समझ लीजिए कॉट, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, यदि आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक की भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें, साइन को आपको पता है तो आप उल्टा लिखें, ऑपोजिट, उल्टा से लिखना शुरू कीजिए। पहले आप देखिए, जो साइन का वैल्यू है, अब कॉस का जो लिखेंगे हम उल्टे लिखेंगे, ऑपोजिट लिखेंगे। कॉस 0 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 1, कॉस 30 की देखिए उल्टा लिखना है, साइन का उल्टे वाला, 45 का ये, 60 का ये 1/2 और ये 90 वाला होगा 0, ठीक है। देखिए उल्टा हमने लिख लिया, उल्टा से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करना है, 10 का हमें डिवाइड करना है। 0/1, 0/1 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा आपका 0 ही होगा, ठीक है। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, अब डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। यदि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, सेम सेम है, कट जाएगा, 1 आएगा। 60 का क्या है, इसको इससे आप डिवाइड करेंगे आप तो √3 होगा। अब 1 को यदि आप 0 से डिफाइन करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब चलिए, अब 10 का हो गया आपका। अब चलिए कॉट का कैसे करेंगे, तो कॉट का देखिए 0 का मतलब ऑपोजिट या रिवर्स आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखिए कॉट का आप ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, 10 जो लिखा उसका उल्टा लिख लीजिए। देखिए नॉट डिफाइन, √3, 1/√3 और 0 का 0 ही होगा, ठीक है। अब चलिए, इतना तो आपको आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हमें फ्रेंड्स पता है, जो साइन का फ्रेंड्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो भी साइन की वैल्यू है उसको आप रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिए 0 है ना, तो 0 का होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/2 का क्या होगा, रिवर्स करेंगे 2 आएगा। 1/√2 को रिवर्स करेंगे √2 आएगा। √3/2 को रिवर्स करेंगे 2/√3 आएगा और 1 का आपका सिंगल 1 ही होगा। सिमिलरली सेक का यदि आप निकालना चाहें तो कॉस को रिवर्स कीजिए, तो 1 का 1 ही 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2 और 0 का नॉट डिफाइन है 0 आप कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक आपको टेबल याद करने का कंसेप्ट हो गया। यदि आप एक बार हम आपको और बता देते हैं, आपको साइन का पूरा याद करना है, कॉस का लिखना है तो उल्टा यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, कॉस हो जाएगा। 10 लिखना है तो आपको साइन अपॉन कॉस करिएगा, मतलब साइन वाले में डिवाइड करना है कॉस वाले से, तो सामने सामने वाला आपका आ जाएगा। कॉट
कॉट का क्या है, तो जो आपने 10 का लिखा है उसका रिवर्स लिख लीजिएगा, उल्टा यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा उल्टा से, तो आपका कॉट आ जाएगा। सेक कॉस का फ्रेंड है, तो कॉस के जितने भी वैल्यू उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो वो आपका सेक का आ जाएगा। और कॉसेक जो है सो साइन का फ्रेंड है, तो साइन के जितने भी वैल्यू उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो आपका कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। ये यदि आपको याद है तो एक्सरसाइज 8.2 भी आपको बन जाएगा, और एक्सरसाइज 8.3 के कुछ छोटे बहुत फॉर्मूले होंगे वो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब आपको इस टेबल यदि आपको याद है तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं CBSE पेपर्स में जो कि आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की। अब एक बार होगा क्या, कई बार आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने को बोलेगा, ये प्रूफ में आता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको बोलेगा निकालिए, जैसे कि ऑफ 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपको लेना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस कहने का मतलब 2 एंगल आपको बराबर होगा, एक 90 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा और ये 90 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए, और हमें साइड जो लेना है वो लेना है आपको ए लेनी है। ठीक है, इसको आप ABC कर सकते हैं। अब हमें हाइपो निकालिए। हाइपो यहाँ से क्या होगा, तो हाइपो बराबर होगा P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी ए ही है और बेस भी आपका ए ही है। ध्यान रखें 45 डिग्री जब भी निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तो आप इक्विलेटरल मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेनी है, मतलब 2 साइड बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर 2A, इसका अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो 2 और ये A आएगा। ठीक है, तो हाइपो आ गया आपका A√2 बोलिए या √2A बोलिए। ठीक है, अब चलिए, अब यदि हम यहाँ से C एंगल से 10C से लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1045 लेते हैं, तो 1045 होता है P/B। तो P कितना है देखिए, इसके सामने वाला P भी A ही है और B भी आपका A है, तो आपका 1 हो गया। और आपको पता है 1045 की वैल्यू 1 होती है। यदि यहीं से यदि आप लेंगे हमें पता है 1045 को देखिए 10 ये 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें साइन 45 लेना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो 45 डिग्री से P आपका हो जाएगा A और H हो जाएगा आपका A√2। तो ये A कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√2। देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सिमिलरली यदि आप सेक का निकालना चाहें, सेक 45 का, तो सेक 45 क्या होता है H/B। पाकिस्तान भूखा प्यासा आपको बताया था मैंने। तो H क्या होगा, H होगा आपका A√2/B, B होगा आपका A, तो A कट गया आपका √2 हो गया। देखिए √2 सेक 45, ये हो गया आपका सेक, और ये 45 की वैल्यू क्या है √2। तो आप 45 के जितने भी आपके रेशियो हैं वो आप निकाल सकते हैं। ये आपको प्रूफ में एक ना एक आता ही है, चाहे आपको 60 का दे देगा, चाहे 30 का, चाहे 45 का। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया 45 डिग्री का। अब चलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 30 डिग्री का देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो अब हम पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे हम किसका, 30 डिग्री का। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जब 30 का निकालें तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी होगी, इक्विलेटरल, और इसमें सारे जो साइड्स हैं वो 2A लेना है। ठीक है, हमने ABC 2A ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हाफ एंड हाफ करना है। इसे आप C ले सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का 2A लेंथ है, तो ये आपका A हो जाएगा, ये भी आपका A हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, हमने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया तो ये पूरे 60, ये भी 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है। अब ये भी 60 का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करिए, यदि ये आपका C है, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड AC हुआ। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू साइड जो कि आपका ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें आपका ये हाइपो हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वही आपका एल्टीट्यूड होगा। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको पता है H² - B² होता है। H आपका 2A है, तो 2A² और माइनस आपका B², तो B² A²। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3A², मतलब होगा आपका √3 × A। ठीक है, तो आपका यदि आप AC निकालना चाहते हैं, AC का लेंथ,
तो कितना होगा, ये आपका हो गया सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा मिस कर दिया है, एक चीज़ बताता हूँ। ये आपका मतलब ठीक है। तो अब आप ये निकालना यदि चाहेंगे एल्टीट्यूड, तो ये होगा आपका पी होगा आपका √3a। ठीक है, ये हो गया आपका √3a। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ AC की लेंथ हो गई आपकी कितनी, √3a। चलिए अब ये तो हो गया। अब हम यहाँ से यदि हम tan 30 डिग्री निकालते हैं तो देखिए tan 30 क्या होगा, tan की फॉर्मूला होता है P/b। तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला ये होगा P, ये P होगा जिसकी वैल्यू आपकी दे रखी हुई है A, और P/b होता है। अब B कितना है आपका, B देखिए क्या है √3a, B आपका AC की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो A और A कट गया, 1/√3। और आपको पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, अभी आपको टेबल हमने बताया, एक बार और देख लीजिए। ये tan हो गया, tan ये 30 डिग्री का सामने सामने देखिए क्या है 1/√3। सिमिलरली यदि आप sin 30 का निकालना चाहें तो sin 30 क्या होता है, P/h होता है, और 30 डिग्री से P क्या होगा आपका BC हो जाएगा, अपॉन में H होगा आपका AB। और BC की लेंथ आपको पता है A होगा, और AB कितना है आपका 2a। तो ये A कट गया आपका 1/2। आपको पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये देखिए sin, और ये 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। ठीक है, तो आप 30 डिग्री के जितने भी रेशियो हैं सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। अब चलिए हम 60 पे चलते हैं। मान लीजिए हमें tan 60 निकालनी हो, तो tan 60 आपको tan का फॉर्मूला पता है P/b होता है। अब 60 डिग्री से P कौन सा होगा, 60 डिग्री से P होगा आपका AC, क्योंकि सामने वाला आपको पता है हमने एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो AC अपॉन में B क्या होगा आपका A होगा। तो AC कितना है आपका, सॉरी AC अपॉन में B क्या है आपका BC है। अब इसके डायमेंशंस लिखता हूँ, तो AC आपका कितना है √3a है, और BC कितना है आपका A है। तो A कट गया आपका √3 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं tan 60 की वैल्यू √3 कैसे हुआ, ये देखिए tan और 60 की वैल्यू कितना है √3 है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं। मान लीजिए sin 60 निकालनी हो तो sin 60 की वैल्यू क्या, sin की वैल्यू होती है P/h। अच्छा, अब 60 डिग्री से P कौन सा होगा, ये होगा √3a, और H कौन सा होगा, H होगा आपका 2, अच्छा यहाँ पे H जो होगा ये होगा आपका 2a। तो ये A कट गया, तो √3/2 जो कि sin 60 की वैल्यू है। देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ऐसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको निकाल सकते हैं। तो आपका बेसिकली 2 ही आएगा, चाहे तो आप तीनों में से कोई आएगा, चाहे 60 का बोल दे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, या नहीं तो 60 का बोल दे, दोनों आपका सेम ही है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। तो 8.2 जो कह रहा है आपका, इसमें नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब देखिए sin 60 की वैल्यू आपको हमने पता है, टेबल देख करके, आप फिलहाल याद नहीं है तो टेबल देख करके लिख सकते हैं, नहीं तो टेबल याद करना तो बहुत ज़रूरी है। sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, cos 30 की वैल्यू आप हो जाएगी सिमिलरली वही √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2 ही। यदि आपको फ़िलहाल टेबल नहीं याद है तो टेबल देख करके कर सकते हैं, लेकिन टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप फ्रैक्शन सम कर सकते हैं, 4 3 + 1 हो जाएगा 4 / 4, जो कि आपका 1 आंसर होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट आपको मैंने करके दे दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। अब देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 हमने कर लिया, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा, √3/2 होता है, स्क्वायर है यहाँ पे रेशियो तो स्क्वायर हो जाएगा।
साइन 60 की वैल्यू अगेन √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। 2 + 3/2 3, √3/2 3 होगा, 3/4, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, आपका 2 आंसर हो गया। तो देख रहे हैं आप सारे जो हैं सो फॉर्मूले बेस्ड ही हैं, फॉर्मूले याद है आपको तो आसानी से आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। cos 45 बराबर cos 45 पे sec 30 और प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है और यहाँ पे sec 30 है। तो देखिए sec 30 याद करना है तो सबसे पहले cos 30 याद करिए। तो cos 30 होता है आपका √3/2, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 होता। cosec 30, तो cosec के लिए आप sin 30 याद करिए क्योंकि cosec का फ्रेंड साइन होता है, तो ये हो जाएगा sin 30 की वैल्यू आपका हो जाएगा 2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है तो cosec 30 की होगी 2/1। ऐसे भी आप टेबल देख सकते हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, √3 होगा तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। तो इसको आप करेंगे रिवर्स तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। देखिए यदि आप करना चाहें यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 1 + √3। यहाँ पे आप करना चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे रेशलाइज भी कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। कैंसिल करना चाहें रेशलाइज भी कर सकते हैं। रेशलाइज हम करेंगे √3 - 1 में, यहाँ पे तो था आपका √3 + 1, रेशलाइज करें √3 - 1 से, तो ये होगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 जो कि आपका होगा 2। तो आपका आंसर जो होगा √3/4√2, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक चेक करना चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। रेशलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए sin 30 की वैल्यू आप 1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका cosec 60, तो sin 60 होता है √3/2, 2/√3 हो जाएगा। sec 30 तो cos 30 की वैल्यू होती है √2/√3 हो जाएगा, ये cos 60 हो जाएगा √3/2 और cot 45 1। ऊपर आप इसे एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका √3 + 2√3 और -2 में 4 + 3 + 2√3, ठीक है। क्योंकि अब एलसीएम नीचे लीजिएगा वो एलसीएम आपका कट जाएगा, ये आपका फाइनल होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2√3 और √3 हो जाएगा 3√3 - 2 में 7 + 2√3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप रेशलाइज करना चाहें तो 7 - 2√3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशलाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस पर कुछ नहीं करना, बस सारे जितने भी वैल्यू दे रखे हुए हैं सारे वैल्यू को आपको रखना है। जो sec 30 कितना होता है और इसका टेबल आपको याद करने का मैंने तरीका बता ही दिया है, आपको याद कर लीजिएगा। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपका √3/2 ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4 sec 30, तो sec 30 होगा 2/√3, ठीक है, ऑफ स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे cos 60 है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, सॉरी यहाँ पे 2 - 1, क्योंकि अब नीचे जो है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 हमें नीचे लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 4/3 - 1, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 - 1। एलसीएम ले लीजिएगा इसे, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 15 3 4 12
64 माइनस 12। तो आप इसे नॉर्मल सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आप फ्रैक्शन सम करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 हो जाएगा 7 और ये 6, इतना आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ फिफ्थ का। ओके, बस यही था जो क्वेश्चन में, बस हमें आंसर बताने हैं, आंसर क्या होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन होगा। ए नंबर पे है sin 60 की वैल्यू होगी, बी नंबर है आपका cos 60 की वैल्यू होगी, सी नंबर है आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी, डी नंबर है आपका sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू आपका होता है 1 अपॉन में √3। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होगी क्या, 1 अपॉन √3, रेशियो स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 3। एलसीएम ले लीजिएगा, 2 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब हो जाएगा 4 अपॉन में 3। अब इसको हम इस तरह से करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 ऊपर 4 नीचे, तो 3 2 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 से √3 कट गया। अब √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो बस यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये कौन सा होगा, आपका ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD करके। ठीक है, अब चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो होगा आपका 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 ऑफ स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू ऑल्सो 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 0 अपॉन में 2। और 0 को सम किसी चीज़ से आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। इसका ऑप्शन आपका 90 डिग्री, tan 90 नहीं होता, 1 sin 45 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 0, जो कि आप क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आपका हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कहते हैं a की वैल्यू क्या होगी। तो आपको तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ आप वैल्यू रख लीजिए। यदि हाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया हुआ है 0 डिग्री, एक दिया हुआ है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री। चलिए अब 0 पे रख करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं LHS में, sin 2 × 0, a की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो क्या होगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली हम RHS में देखें तो 2 sin a की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, तो 2 × sin 0 बराबर 0 0। अब आप देख सकते हैं 0 डिग्री पे ही LHS RHS बराबर आ रहा है। इसका आंसर ये हो जाएगा, नंबर थर्ड ऑफ ए ही होगा, 0 डिग्री पे LHS RHS आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 4, फर्स्ट का ही है ये। तो ये हो जाए 2 tan 30 डिग्री अपॉन में, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, बस वैल्यू रखनी है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन में √3 ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में 3, एलसीएम लीजिएगा आप, 2 अपॉन में √3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा, तो ये होगा 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से यदि आप करेंगे 3 अपॉन में 2, ये √3 से √3 कट गया 2 2। अब ये √3 आया, तो √3 किस किस का वैल्यू है, cos 60 का है, नहीं है, sin 60 का होता है, नहीं है, tan 60 की वैल्यू होती है, ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री। टेबल देख लीजिएगा, पता चल जाएगा √3 की वैल्यू कौन सी होती है। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan a + b की वैल्यू दिया हुआ है √3। तो आपको पता है tan कितना डिग्री √3 होता है, तो हमें a और b की वैल्यू इसमें निकालनी है। a b क्या होगी, tan कितना डिग्री √3 होता है, अभी हमने देखा है tan 60 डिग्री होती है √3, तो ये और ये tan कट गया, यहाँ पे a + b की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पे tan a - b = दिया हुआ है 1 अपॉन में √3। अब यहाँ पे देखिए a -
बी। टेन कितना डिग्री 1/√3 होता है, तो टेन 30 डिग्री होता है, हमें पता है, टेबल आप देख लीजिएगा। a माइनस बी बराबर हुआ 30 डिग्री। अब क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए एलिमिनेशन से, जो कि आपका चैप्टर 3 आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 60, a माइनस बी दिया हुआ है 30। इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, बी कैंसिल आउट, 2a बराबर हो गया 90, a की वैल्यू हो गई आपका 45। अब a इक्वल्स टू 45 आप इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, a प्लस बी आपका 60 डिग्री था, a आपका 45 आया है, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू क्या होगा 60 माइनस 45, जो कि आपका 15 डिग्री होगा। यही आपको निकालना था, a कितना होगा और b कितना होगा, a 45 होगा, ये आपका 15 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, साइन a प्लस बी की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है ये फॉल्स होगा पहला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बोला गया साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। आप देखिए, आपको साइन 0 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, 0 डिग्री का होता है आपका 0, मतलब उसके बाद 30 डिग्री का होता है आपका 1/2, देख रहे हैं, 45 का होता है 1/√2, 60 डिग्री का होता है आपने देखा √3/2। तो कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो आपका ये सेकंड नंबर थीटा बढ़ रही है, तो आपका वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ 0 था, यहाँ 0.50 होगा, इस तरह से करेंगे आपका सेकंड भी ट्रू होगा। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एग्जैक्ट इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पे थर्ड नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 0 डिग्री कॉस पे 1 होता है और 90 डिग्री पे 0 होता है। अब एंगल बढ़ी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है। तो आप देख रहे हैं एंगल बढ़ रहा है, बट वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये बता रहा है एंगल बढ़ने पे आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यू, नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ओनली थीटा इक्वल्स टू 45 पे ही बराबर होता है, जो कि 1/√2 होता है। टेबल देख लीजिएगा साइन कॉस की किस एंगल पे वैल्यू बराबर होती है, तो 45 पे होती है बराबर, सब पे नहीं होती है, ये भी फॉल्स है। यहाँ पे बोला है ऑल वैल्यूज़ पे इक्वल होता है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, एग्जैक्टली कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन है, आपको पता है, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 8.2 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं 8.3 के तरफ। आसान है, कुछ फॉर्मूले हैं, बन जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फिर से कुछ फॉर्मूले बताना चाहूँगा। इसमें आपको ये देखना है, इसमें आपका फ्रेंड थोड़ा चेंज होगा। चेंज जो होता है साइन होगा इसमें कॉस में, साइन कॉस में चेंज होगा 10, और यहाँ पे सॉरी साइन कॉस होगा 10 हो जाएगा आपका कॉट में चेंज, और सेक जो होगा कॉसेक में चेंज। ये क्या चेंज होगा वो आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है जो साइन कॉस में चेंज होता है तो साइन हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे यही पूछते कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपको पता है कॉस किस में चेंज होता है अपने फ्रेंड, जो कि है साइन में। तो आपको हमेशा याद रखिएगा 90 माइनस थीटा के केसेस में साइन की फ्रेंड होती है कॉस, और अदर जो आपका पाकिस्तान वाला बताया था इस टेबल वाले में, उसमें साइन की कॉसेक हो जाएगी। ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को सस्पेंस रहता है, ठीक है। अब यहीं पे यदि हम बोले tan 90 माइनस थीटा क्या करना है, तो tan का फ्रेंड क्या होता है कॉट होता है। ये तो सेम ही है, इसमें भी वही है और उस वाले टेबल वाले में भी tan का फ्रेंड कॉट ही होता था। तो tan हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और यहीं पे बोले कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, तो यही हो जाएगा आपका tan थीटा ही होगा। यहाँ से यदि ये बोले सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक का फ्रेंड आपको 90 माइनस थीटा के केस में पता है क्या होता है कॉसेक, तो हो जाएगा ये आपका कॉसेक थीटा। यहीं पे बोले यदि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉसेक का फ्रेंड आपको पता है सेक होता है सेक थीटा। और पाकिस्तान वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, साइन का होता है टेबल वाले जो होगा कॉसेक, कॉस का होगा उसमें सेक, और tan का कॉट, ये होता है टेबल वाले के लिए। लेकिन 90 माइनस थीटा के केसेस में आपका फ्रेंड ये होता है, या मैं आपको लिख देता हूँ ओनली फॉर 90 माइनस थीटा। हालांकि आप 11th क्लासेस में जाइएगा तो ये क्यों ये चेंज होता है वो आपको पता चलेगा, फिलहाल हम अभी इतना ही बता रहे हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया, ये इस वाले फॉर्मूले आपको पता है, तो आपका ये एक्सरसाइज
खत्म। यही एक लास्ट फार्मूला था। उसके बाद 8.4 में कोई भी आपके फार्मूला नहीं है, जितना आपको फर्स्ट में प्रीवियस वाले वीडियोस में बताया था उतने ही, और इस फार्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाएगा। अब आपका एक भी फार्मूला नहीं है, बस इतना ही आपको याद करना है, ये टेबल और प्रीवियस वीडियो में जो बताया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन 18 अपॉन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 18 अपॉन में कॉस 72 क्या होगा। तो आपको पता है हमें क्या करना है, चाहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक को चेंज ही करना है और एक को स्टेशनरी रखना, एक को कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम न्यूमरेटर को हम चेंज करते हैं। तो साइन 90 में से यदि हम 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो 18 होगा, तो ये आपको 72 माइनस करेंगे, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तभी तो 18 होगा। ये हो गया 18। अब ये हमने एडजस्टमेंट किया, ये एडजस्ट किया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा, आपका यही है कॉस थीटा, जो कि 72 है। कॉस 72 अपन में कॉस 72 क्या होगा, कट जाएगा, जो कि आपका 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे भी चलते हैं। tan 26 अपॉन में cot 64। तो सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे न्यूमरेटर्स को। तो tan 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो 26 आएगा, जो कि है 64, और अपॉन में डिनोमिनेटर को स्टेशनरी फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा कितना है, 64 डिग्री। तो इसमें बस यही रखना है दिमाग में, जो एक को एडजस्ट करना है और एक को फिक्स रखना है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ cos 48 माइनस साइन 42। इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़, एक को फिक्स रखना है, एक को एडजस्ट करना है। हम पहले वाले को हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो cos 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो 48 आएगा, तो 42 माइनस करेंगे, माइनस साइन 42। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 42 हो गया माइनस साइन 42, जो कि आपका सेम वैल्यू है, डिफरेंट साइन कट जाएगा, 0 आएगा आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59। अब इसको भी यही करना है, एक को एडजस्ट, एक को चेंज करना है। हम इसको फर्स्ट वाले को एडजस्ट कर रहे हैं। तो cosec 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो 31 आएगा, 59 माइनस करेंगे, यहाँ पे sec 59 होगा। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, sec 59 माइनस sec 59, जो कि आपका होगा 0 अगेन। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 ऑफ फर्स्ट। ये सारे शो दैट है, शो दैट आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को, एक को एडजस्ट करते हैं, एक को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो tan LHS यहाँ लिख दें, tan 90 में से कितना माइनस करें, जो 48 आएगा, तो 42 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे tan 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो 23 आएगा, तो 67 माइनस करेंगे, और इन दोनों को फिक्स रखना है, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot 42, यहाँ पर भी हो जाएगा cot 67 इक्वल्स टू tan 42 डॉट tan 67। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा फ्रंट का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखिएगा। जो थीटा हमारा सेम होना चाहिए, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। cot थीटा और tan थीटा, देखिए थीटा सेम है और tan cot फ्रंट होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का भी मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर 1, जो कि आपका प्रूफ करने के लिए भी 1 ही था, विच इज़ RHS। ठीक है, तो अब आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी 0 करना है, इसका सेकंड भी देख लीजिए। tan 48, सॉरी यहाँ पे है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ये बराबर आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं, इसमें भी यही करना है, एक को आपको फिक्स करना है, एक को चेंज करना है। तो इन दोनों को हमने फिक्स रख लिया, इन दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए साइन 38 है ना, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे, 38 आएगा, 52 माइनस करेंगे तभी तो 38 आएगा। अब यहाँ पे 90 में से कितना माइनस करेंगे, 52 आएगा, तो 38 माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड वाले को कुछ भी नहीं करना,
एक को आपको एडजस्ट करना है, एक को फिक्स रखनी है। अब 90 में से कितना 52 माइनस करेंगे, कर लिया। अब फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे कॉस होगा ना, यहाँ पे तो अभी एडजस्ट कर रहे हैं ना। अब कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस इंटू यहाँ पे भी होगा साइन थीटा। अब ये दोनों सेम आ गया ना, सेम आ गया, कट गया, आपका 0 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। बच्चे यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स करिएगा, हम एक डॉट्स क्लास ज़रूर लेंगे ट्रिगो के। यदि समझ में ना आए तो उस डॉट्स क्लासेस में हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो ये है आपका tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। अब आपको बोला है a की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ करना है, यहाँ पे क्या करते हैं tan, यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2a। अब एक चीज़ बताइए, हम इसे ऐसे लिख सकते cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। अब ये कॉट कट गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 माइनस 2a बराबर माइनस 2a माइनस a को इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस a हो जाएगा, तो माइनस 18 माइनस 19, तो ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस का 8 9 1 10 108, माइनस माइनस कट गया, a से आपका 108 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। tan a बराबर है cot b, तो यहाँ पे प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट करनी है जो a प्लस बी की वैल्यू आपका 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है, एडजस्टमेंट ही करनी है फॉर्मूला लगा के। तो tan a बराबर यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना b, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हम लिख सकते हैं, ये tan कट गया, a बराबर 90 माइनस बी, ए बी को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। sec 4a इक्वल्स टू होगा cosec a माइनस 20 डिग्री। sec 4a को a को एडजस्ट करिए, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a बराबर sec a बराबर हो जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec कैंसिल आउट, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90, माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, a से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन में 5, जो कि आपका 22 डिग्री होगा। तो अब ये 5 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस, ओके। तो आपको पता है ए बी सी जो है यहाँ पे बोल रहा है ट्रायंगल्स के, ये आपका एंगल्स दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, हम यदि ऐसे करें b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस a, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग कर रहे हैं दोनों तरफ 2 से, डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय 2 से डिवाइड करें, मतलब b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 180 अपॉन में 2 मतलब 90 माइनस a अपॉन में 2 बराबर a अपॉन 2 ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइन लगा रहे हैं, टेकिंग साइन बोथ दी साइड्स, साइन दोनों तरफ लगा लीजिए, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 साइन 90 माइनस a अपॉन में 2। तो यहाँ पे साइन b प्लस सी अपॉन में 2 बराबर, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। बेटे आपको यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा लास्ट है 7 की तरफ। यहाँ बोल रहा है आपको किसी भी एंगल में चेंज करने के लिए, आपको बोल रहा है यहाँ पे साइन 67
प्लस कॉस 75 है ना, इसको बोल रहा है एंगल को चेंज करिए, मतलब एंगल जो होना चाहिए 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो 67 होगा ये हो जाएगा आपका 23 के आसपास। यहाँ पे कॉस 90 में से कितना माइनस करेंगे, जो आपका 75 होगा, तो 15 कॉस 90 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। बच्चों यहाँ तक आपका एडजस्ट हो गया है एंगल, जो कि आपका 0 से 45 के बीच में ही आपको एंगल आना था। 0 से 45 तक दोनों एंगल है, ये आपको प्रूव मतलब निकालना था। तो आज आपको एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 भी हो गया, 8.2 भी हो गया, 8.3 भी हो गया। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बच रहा है 8.4, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑल दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।